हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कल्कि, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। कल्कि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, लोगों में वो किस बात के लिए जाने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ वॉन्ड। लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। द हर्मिट। लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जजमेंट। लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ वॉन्ड। लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ सोर्ड। टावर। लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टोरस, वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों में किस बात के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले तो लोग आपको इस बात के लिए लोग आपको पसंद करते हैं कि आप बहुत ही, एक तो ये कि आप बहुत ही ईश्वर के करीब है। ईश्वर के करीब है मतलब कि ये कि आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है, भगवान पे बहुत फेथ है आपका। कोई भी आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी बुरे हालत ही क्यों ना हो, लेकिन आपका कभी फेथ डगमगाता नहीं है ईश्वर पे भी। ईश्वर पे आपका जो फेथ है वो कभी डगमगाता नहीं है। आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा रहे। और कभी कभी आपकी बातों से लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ही ओल्ड सोल है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप में जो विजडम है ना, ये विजडम जैसे इस जन्म की नहीं है, जैसे आपकी आत्मा में ही ये विजडम बसी हुई है। मतलब कि कुछ लोगों को ऐसा आपके साथ बात करके लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप में एक अलग ही विजडम है। आप अपनी एज से ज़्यादा आप में विजडम है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मुझे लगता है आपकी एज कम है, लेकिन कम एज में भी आप में बहुत विजडम है, ऐसा आप लोगों को आपके बारे में लगता है। तो लोगों में सबसे पहले तो आप अपनी विजडम की वजह से जाने जाते हैं। आपके पास कुछ ज्ञान है, आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो लोगों को
बहुत ही आश्चर्य होता है कि यह ज्ञान आपने कहाँ से प्राप्त किया होगा। लेकिन फिर लोगों को ये भी लगता है कि आप भगवान में इतना बिलीव करते हैं, इसीलिए आपके पास ये ज्ञान आया है। लेकिन आपकी लाइफ में टावर मोमेंट बहुत बड़ा आया है, या फिर कई बार आया है। मतलब कि आपकी लाइफ में तूफान हमेशा मचता रहता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बड़ा होता रहता है। लोगों की आपकी लाइफ पर नज़र भी बहुत बड़ी रहती है, लोगों का ध्यान हमेशा रहता है कि आपकी लाइफ में क्या होता है। तो आपकी लाइफ में सच में मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना मिर्च मसाले से भरी हुई है। मतलब कि लोगों को आपकी लाइफ से मसाले बहुत मिलते हैं, और इसीलिए लोगों को क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है आपकी लाइफ के जानने में, आपकी लाइफ के बारे में जानने में। लेकिन जितना लोग आपके बारे में जानते हैं ना, लोगों को आश्चर्य होता है कि कोई पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप है, तो आप प्यार से भरे हुए हैं, बहुत ही हम्बल हैं, प्यार से भरे हुए हैं। वहीं आपका दूसरी साइड भी लोगों को दिखने को मिली है, जहाँ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे लगता है कि आप आर्ग्यूमेंट करने में भी बहुत ही शार्प है। आपकी ना आर्ग्यूमेंट करने में कोई आपको जीत नहीं सकता। बहुत ही लॉजिक होते हैं आपके पास बहुत ही लॉजिक होते हैं। मतलब कि आप अपनी बात साबित करने में जो लॉजिक यूज़ करते हैं ना, वो लोगों को कन्विंस होना ही पड़ता है। लोग आपके साथ बातों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर देते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कोई आपसे जीत नहीं पाता, बातों में कोई आपको जीत नहीं पाता। लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके पास लॉजिक ऐसे होते हैं कि जहाँ लोगों के हथियार नीचे गिर जाते हैं। मतलब कि आपके पास सामने लोग हार जाते हैं, आपके लॉजिक के सामने लोग हार जाते हैं। तो आप में एक डिबेटिंग पावर बहुत अच्छी है, एक बात मुझे ये लग रही है। और लोग आपके बारे में आश्चर्य भी होता है कि आप वैसे तो आप इतने हम्बल हैं, इतने प्यार से भरे हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, फिर अचानक से आप में ऐसी ऊर्जा कहाँ आ जाती है जहाँ आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आप जैसे तलवार लेकर निकल पड़ते हैं। मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे तलवार आपको अपने हाथ में तभी लेनी पड़ती है जब आपके साथ कुछ अनफेयर होता है, जब आपके साथ बैलेंस नहीं होता, आप कहीं पे इन्वेस्ट करते बदले में उतना आपको मिलता नहीं है, तब आपको ये तलवार अपने हाथ में लेनी पड़ती है। तो तब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपके बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो आपको समझ में नहीं आता कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। वैसे तो आप बहुत ही हम्बल है और प्यार से भरे हुए हैं, सॉफ्ट है, लेकिन कब कहाँ से कैसी शक्ति आ जाती है आप में, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और लड़ने के मूड में भी आप आ जाते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आपके साथ अनफेयर होता है। लोग आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप हेल्पफुल भी बहुत होते हैं, लेकिन आप लोगों को हेल्प कब करनी है ये आपके मूड पे डिपेंड होता है। जब भी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, ये तो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन उसी वक्त आप उसकी हेल्प करने के लिए मना भी कर देते हैं। और कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप नहीं हेल्प करेंगे, तब आप उनकी हेल्प भी कर देते, तो आप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जजमेंट पावर अच्छी है। मतलब कि आपको पता होता है कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको कितनी हेल्प करनी है। ये आपका मन जो कहता है ना, उसी तरह से आप करते हैं। तो लोगों को थोड़ा आप मूडी भी लगते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास जैसे ब्लेसिंग है, ईश्वर की कृपा है कि आपके पास आपके फाइनेंस कभी ख़त्म नहीं होते। मतलब कि पैसे के मामले में आप कभी इतने स्ट्रगल रहते नहीं हैं आपके। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है, या आपने फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी नहीं है, आपने बाकी सारी स्ट्रगल्स देखी है विथ द टावर कार्ड। बहुत सारे आपके स्ट्रॉम भी आए होंगे, बहुत सारे तूफान आए होंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे हालात बिगड़े भी होंगे, लेकिन फाइनेंशियली कभी भी आपको सफ़र नहीं करना पड़ा है। तो फाइनेंशियली आप हमेशा ब्लेस्ड रहते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, ठीक है। और आपके दिखने में भी आप पैशन, आप जिस तरह से दिखते हैं, जिस तरह से खुद को कैरी करते हैं, उस बात से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं? एक तो आपकी विजडम के बारे में कि आपका फेथ बहुत है ईश्वर पे, आपका फेथ कभी डगमगाता नहीं है, उस बात के लिए जाने जाते हैं। दूसरा आपके हेल्पफुल नेचर के लिए। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये हेल्प भी आप जब आपको करनी होती है तभी आप करते हैं, वरना नहीं करते हैं। और तीसरा आपके बारे में लोगों को ये लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ आर्ग्यूमेंट में कोई जीत नहीं सकता। तो लोग थोड़ा इंटीमेट भी हो जाते हैं आपसे, कि अगर आपके साथ थोड़ा भी गलत हुआ तो फिर आप अपना आपा खो देंगे, फिर आप जो तलवार हाथ में लेंगे फिर सबका ख़त्म। तो लोग थोड़ा डरते भी हैं आपसे।
ह्यूमिलिटी, सेल्फ लव। ह्यूमिलिटी मैंने कहा ना, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, ह्यूमिलिटी के बारे में बहुत सोचते हैं। अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस, आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, लोग आपसे हेल्प मांगने आते होंगे। सेल्फ लव, तो आप हेल्प करने में जाने जाते हैं कि आप लोगों की हेल्प करते हैं। सेल्फ लव, लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वल्नरेबल इनर चाइल्ड, आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। आप ना सेल्फ लव भी बहुत करते हैं, खुद की केयर करते हैं, खुद को जिस तरह से कैरी करते हैं, जो खुद को जिस तरह से रेडी रखते हैं, खुद का कितना ध्यान रखते हैं, उस बात से भी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ मुझे ना ऐसा लगता है कि अगर आप पेरेंट हैं और खास करके आप सिंगल पेरेंट हो, तो आप अपने बच्चे का बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं, तो लोग आपकी इस बात को भी बहुत बहुत सराहते हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट है या फिर सिंगल पेरेंट ना भी हो, लेकिन अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं, लोगों को ऐसा भी लगता है। उस बात के लिए भी लोगों में जाने जाते हैं कि आप अपने बच्चे का बहुत अच्छा, आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है। इन शॉर्ट, आप पेरेंट्स के रूप में बहुत अच्छे हैं। बाकी के लिए मुझे लगता है कि आप लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप खुद का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, खुद की केयर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। नॉक नॉक, सरेंडर, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। टावर मोमेंट आया था आपके लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ सब कुछ खत्म हो गया होगा और फिर से आपने अपनी लाइफ शुरू की होगी, क्योंकि टावर के बाजू में ही एस ऑफ पेंटिकल है, ये नई शुरुआत बता रहा है और ये सब कुछ डिस्ट्रॉय होने का कार्ड है। तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ आपके लाइफ में, ऐसा हुआ होगा जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ और वहाँ से आपने फिर से नई शुरुआत की है। तो आपके लिए जैसे पॉसिबिलिटीज़ के नए द्वार जैसे ओपन हुए, नॉक नॉक किए, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। इसीलिए लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड है, ईश्वर की कृपा आप पे रहती है, आप कभी खाली नहीं होते। इन शॉर्ट, ईश्वर आपको खाली नहीं होने देते। सरेंडर, डोंट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। आप सरेंडर मोड में रहते हैं, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देते हैं। आपका ईश्वर पे जो फेथ है वो कभी डगमगाता नहीं है। आपको पूरा भरोसा है कि चाहे जो भी हालात, कितने भी हालात ख़राब हो, लेकिन फिर भी आपका ईश्वर पे जो फेथ होता है ना, जो भरोसा होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। सरेंडर मोड में रहते हैं आप, तो आपका ईश्वर पे जो फेथ है ना, जिसे कोई डगमगा नहीं सकता, उस फेथ की वजह से आप लोगों में जाने जाते हैं। ईश्वर पे बहुत फेथ है आपको कि आपके साथ कभी गलत होने ही नहीं देंगे ईश्वर। तो बुरे से बुरे हालातों का सामना करते हुए भी आप अड़ीखम खड़े हुए लोगों ने देखा है आपको। लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं? ओम नमः शिवाय। बिटर स्वीट, रिलीज, मिस्टिसिज्म। बिटर स्वीट, लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं आपके साथ बिटर स्वीट, कुछ के अच्छे रहे हैं। मैंने कहा ना, किंग ऑफ कप का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों के आपके साथ अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, स्वीट एक्सपीरियंस रहे हैं, और कुछ लोगों के बैड एक्सपीरियंस भी रहे हैं, कड़वा हर्ट्स के एक्सपीरियंस रहे हैं आपके साथ, कुछ लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आपके साथ। तो वो लोग आपके बारे में तो ऑब्वियसली ऐसा ही सोचते हैं कि आप खट्टे मीठे हैं, कभी खट्टे कभी मीठे। रिलीज, बहुत आपको हर्ट हुआ है पास्ट में। टावर का कार्ड आया था ना, जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जहां आप पूरी तरीके से टूट गए थे, लेकिन आपने खुद को खड़ा किया था, तो आपने पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करके आपने अपने आप को खड़ा किया था। मैं ये रिलीज़ के कार्ड को फिर भी मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए ये रिलीज़ का कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओम नमः शिवाय। लोगों में किस बात के लिए जाने, ये अनफोल्ड हुआ था डेविल कार्ड। रिलीज़ के कार्ड को डेविल के कार्ड ने अनफोल्ड किया है, इसका मतलब क्लेरिफाई किया है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, कहीं से टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में, उस टॉक्सिसिटी को आपने नेगेटिविटी, यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज का भी मतलब यही है कि आपने अपने लाइफ के कलयुग का अंत करके सतयुग का आगमन किया अपने लाइफ में। आपने अपनी लाइफ में कलयुग का अंत करके, मतलब कि जो भी नेगेटिविटी थी उसे रिलीज़ करके, उसे निकाल के आपने पॉजिटिव बना दी अपनी लाइफ को। तो आपने अपनी लाइफ की टॉक्सिसिटी को निकाला है, रिलीज़ किया है।
तो आपकी इस विल पावर के लिए भी लोग आपको जानते हैं। मिस्टिसिज्म, लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ही मिस्टीरियस हैं, आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी करते होंगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है ना, तो आप ईश्वर के करीब है, तो और ईश्वर की कृपा भी आप पे बनी रहती है। ऐसी ऐसी मुसीबतों से आप इतनी आसानी से निकल जाते हैं, इसीलिए लोगों को आश्चर्य होता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, आप कुछ ना कुछ मिस्टिकल का कुछ काम करते हैं, और कुछ नहीं, आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप थोड़े मिस्टीरियस हैं, तो आप अपनी मिस्टीरियसनेस की वजह से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ की टॉक्सिसिटी को निकाला है, रिलीज़ किया है, इस बात के लिए भी आप लोगों में जाने जाते हैं कि हमारी लाइफ की नेगेटिविटी को हम खुद ही दूर कर सकते हैं। ये आपने एग्जाम्पल सेट किया है। द मिरेकल ऑफ प्रेयर, पीस एंड हारमनी। यस, आपने प्रे करते हैं, भगवान के साथ कनेक्टेड है, और इसीलिए आपका फेथ कभी डगमगाता नहीं है। मिरेकल ऑफ प्रेयर, भगवान, लोगों ने ये महसूस किया है कि आप जब आपकी प्रे कैसे सुनी जाती है, और आप कितने मिरेकल प्रे की, आप जो भी प्रे करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसका मिरेकल आपकी लाइफ में लोगों ने देखा है। आर्कएंजल संडालफोन, थैंक यू संडालफोन फॉर डिलीवरिंग माय प्रेयर्स टू हेवन। लोगों को लगता है कि आपकी प्रार्थना जल्दी से सुनी जाती है। मुझे नहीं लगता है कि जब भी लोगों को कोई तकलीफ होती होंगी ना, वो आपको बताते होंगे, क्योंकि जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने स्पिरिचुअल है, आप इस ईश्वर के इतने नज़दीक है कि अगर आप ईश्वर से सिफारिश करेंगे ना लोगों के लिए, मतलब कि लोगों के लिए प्रे करेंगे ना, तो आपकी प्रे जल्दी सुनी जाएगी। तो जब भी कोई लोग तकलीफ में होते होंगे ना, आपको बताते होंगे कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रे करो, और जब भी आप प्रे करते हैं ना, आपकी प्रे जल्दी से सुनी जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप इस बात के लिए भी लोगों में जाने जाते हैं। पीस एंड हारमनी, आपने अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को रिलीज़ करके, निकाल के आपने अपनी लाइफ में पीस और हारमनी लाई है। आर्कएंजल रेगुलर, थैंक यू रेगुलर फॉर सराउंडिंग माय लाइफ इन अ हारमोनियस लाइट। ये लाइट, हारमोनियस लाइट आपने खुद क्रिएट की है अपनी लाइफ में। आपने खुद अपनी लाइफ के कल की बनकर आपने खुद अपनी लाइफ के नेगेटिविटी को निकाल के पॉजिटिविटी को एंटर किया है आपने अपनी लाइफ में। पीस और हारमोनी को एंटर किया है आपने अपनी लाइफ में। इस बात के लिए लोगों में जाने जाते हैं कि खुद की ही लाइफ को हम कैसे नेगेटिविटी से फ्री कर सकते हैं। इस बात के लिए आप लोगों में जाने जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, प्योर इंटेंशन। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरी है। टावर मोमेंट आया होगा तब आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई होगी, ट्रांसफॉर्म हुई होगी। द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन को भी आपने इजीली एक्सेप्ट किया है, चेंजेस को आपने एक्सेप्ट किया है। आपकी लाइफ पूरी आपने ट्रांसफॉर्म की है, आपने खुद ट्रांसफॉर्म की है। नेगेटिविटी में से पूरी तरीके से आपने पॉजिटिव बना दी है अपनी लाइफ को। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने खुद क्रिएट किया है। प्योर इंटेंशन, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली। मैनिफेस्ट योर हार्ट डिजायर्स विथ प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। आपका इंटेंशन बहुत प्योर होता है, आप सबका भला सोचते हैं, इसीलिए लोग आपको कहते हैं, जब भी कोई लोग तकलीफ में होते होंगे ना, आपको कहते होंगे कि मेरे लिए प्रे करो, क्योंकि आप हमेशा प्योर इंटेंशन के साथ प्रे करते हैं, सबका भला सोच के प्रे करते हैं, और आपकी प्रे जल्दी से सुनी जाती है। जैसे क्योंकि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप सबका भला सोचते हैं, और इसीलिए आप सबका भला सोचते हैं और प्योर इंटेंशन के साथ जो कुछ भी करते हैं, इसीलिए लोगों को लोग आपके साथ बातें शेयर करते हैं, अपनी तकलीफ शेयर करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप सबका भला सोचते हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तो इस बात के लिए भी आप लोगों में जाने जाते हैं कि आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा सबका भला सोचते हैं। लोगों में आप किस बात के लिए जाने जाते हैं? ओम नमः शिवाय। इनर अल्केमी, हाँ, आपके अंदर इनर अल्केमी है, आप अपने प्रॉब्लम सॉल्वर खुद है। इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। आपने अपनी लाइफ में जो है, चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन आपने फियर की वजह बदले लव से काम लिया, और आप अपनी इनर अल्केमी को पहचाना। इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू द फियर विथ लव।
आपको पता चला अपनी इनर अल्केमी का कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद है, अपनी लाइफ को कैसे बेहतरीन बनाना ये कोई आपसे सीखे। इन शॉर्ट इस बात के लिए आप लोगों में जाने जाते हैं कि खुद की लाइफ को नेगेटिविटी को हम खुद ही दूर कर सकते हैं और हमारी लाइफ को कैसे हम पॉजिटिव बना सकते हैं, पीस और हारमोनी से भरी हुई बना सकते हैं। तो आपने लिटरली टावर मोमेंट के साथ भी लड़ा है और टॉक्सिसिटी के साथ भी लड़ा है, नेगेटिविटी के साथ भी आपने लड़ा है और आपने अपनी लाइफ में हारमोनी और पीस लाई है। कल की स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, बहुत ही स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से आप लोगों में जाने जाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है स्ट्रेंथ के साथ कैसे मुकाबला करना चाहिए इस बात के लिए आप लोगों में जाने जाते हैं। ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट, देखिए हमें आर्ग्यूमेंट में कोई कभी आपसे जीत नहीं सकता। डिटर्मिनेशन इन कॉम्बेटिंग एविल, देखिए आपने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी लाइफ की एविल एनर्जी को बाहर निकाला, रिलीज किया। एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ कली, आपने अपनी लाइफ के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को भी निकाला। आपने अपनी लाइफ में अपने लाइफ में कलयुग का अंत करके सतयुग का आगमन किया। आपने अपनी लाइफ को खुद बेहतर बनाया है। तो आपकी इस विल पावर के लिए आप लोगों में जाने जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आप बहुत ही हेल्पफुल हैं क्योंकि आपका प्योर इंटेंशन होता है, सबका भला करते हैं, आप सबका भला सोचते हैं और इसीलिए आपकी प्रे भी जल्दी सुनी जाती है। इसीलिए लोग आपको कहते होंगे कि मेरे लिए प्रे करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। यस, क्योंकि आप ईश्वर आपकी बात सुनते हैं क्योंकि आपका हार्ट बहुत प्योर है, आप प्योर इंटेंशन के साथ सब कुछ करते हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।